हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञानोलॉजी। तो लास्ट वीडियो में हमने क्विज कवर किया था और इस वीडियो में हम उस क्विज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आशा करता हूँ आप सबने क्विज को पूरी तरह से सॉल्व किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे कवर किए हुए हैं बेसिक्स ऑफ पाइथन में और ये क्विज हमारा बेसिकली डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के ऊपर था। और भी हम बहुत सारे आगे क्विज बनाने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ इस पाइथन के सीरीज में। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्विज के आंसर्स को, और आप इस आंसर्स को मैच कर सकते हो अपने आंसर्स के साथ। एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे बट सिमिलर तो हो ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था असाइन योर नेम टू वेरिएबल नेम। तो मैं यहाँ असाइन करता हूँ नेम इक्वल टू, और यहाँ पे मैं संतोष कुमार ये वाला नेम असाइन कर रहा हूँ। उसके बाद असाइन योर एज टू वेरिएबल एज। तो मैं एक एज वेरिएबल बना रहा हूँ और उसको असाइन करूँगा मैं 32। अगर मैं इसको रन करूँ, उसके बाद असाइन अ बुलियन वैल्यू टू वेरिएबल कंप्लीटेड होमवर्क। तो मुझे क्या करना है, मुझे कंप्लीटेड होमवर्क नाम का वेरिएबल बनाना है और उसको असाइन करना है। सपोज मैं असाइन कर रहा हूँ ट्रू, क्योंकि मैंने तो होमवर्क कंप्लीट कर दिया है। और अगर मैं इसको रन करूँ, इसके बाद क्या है, यू कैन चेक द वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएबल्स बाय रनिंग द नेक्स्ट सेल। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली ये सेल को रन करना है। अगर मैं इस सेल को रन करूँ तो ये देखो, संतोष कुमार, एज इज 32 और कंप्लीटेड होमवर्क ट्रू। तो ये हमारा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। उसके बाद है फाइंड द डेटा टाइप ऑफ कंप्लीटेड होमवर्क। तो ये हमने पढ़ा है, तो मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ हम कैसे करते हैं। तो कभी भी हमें अगर डेटा टाइप फाइंड करना हो तो पाइथन एक इनबिल्ट फंक्शन दिया हुआ है जो कि है टाइप। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं लगाऊंगा प्रिंट, उसके अंदर टाइप, और किसकी मुझे फाइंड करनी है, कंप्लीटेड होमवर्क की। तो मैं कंप्लीटेड होमवर्क यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट। और अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखो हमारे आ गई यहाँ पे टाइप जो कि है बुल। तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइन अ नन वैल्यू टू द वेरिएबल इज इट योर लास्ट लेक्चर। तो मैं इसको नन, इस वाले वेरिएबल को नन, मुझे इस वाले वेरिएबल को नन असाइन करना है। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इक्वल टू नन। नन का एन कैपिटल होना चाहिए, तो ये याद में रखना है हमें। और जब कभी भी हम कुछ इनबिल्ट फंक्शंस या इनबिल्ट डेटा टाइप या फिर कुछ ऐसे नाम्स यूज करता है तो जुपिटर उसका ऑटोमेटिकली कलर चेंज कर देता है। तो ये देखें यहाँ पे ये मेरा ओन है, तो पाइथन ने इसका कलर चेंज नहीं किया है। ये नन एक डेटा टाइप है, तो पाइथन ने ऑटोमेटिक इसकी कलर चेंज किया हुआ है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है कभी भी जानने के लिए कौन से डेटा टाइप्स है, कौन से कीवर्ड्स है। और कभी भी पाइथन के कीवर्ड्स हम किसी भी वेरिएबल को या कहाँ पे भी असाइन करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं इसको रन करूँ, फिर ये हो गया हमारा डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स कंप्लीट। उसके बाद है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट अ स्ट्रिंग कॉल्ड इन्फो एंड स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट यू इन मल्टीलाइन फॉर्म। तो मल्टीलाइन फॉर्म में हम कैसे असाइन करते हैं, मल्टीलाइन फॉर्म में अगर हमें कुछ असाइन करना है तो हम क्या कर देते हैं, हम सिंपली ट्रिपल कोट्स का यूज़ कर देते हैं, या तो सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स। अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और मुझे क्या दिया है, मुझे वेरिएबल का नाम रखना है इन्फो, तो मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा इन्फो नाम का वेरिएबल और उसको असाइन करना है तो मैं इक्वल टू, और उसके बाद मल्टी लाइन है तो अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स का यूज़ करूँगा 1 2 और 3। तो ये हो गए हमारे 3 मल्टी लाइन कोट्स, और इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ माई नेम इज
संतोष कुमार। उसके बाद माई एज इज़ 24। नहीं, मैंने कितनी रखी थी ऊपर मैंने शायद 32 रख दी थी, या 32, सो 32। उसके बाद आई एम एन IT प्रोफेसर। उसके बाद आई लिव इन इंडिया। तो ये हो गई हमारी इन्फो। तो मैंने यहाँ मल्टी लाइन वाली स्ट्रिंग असाइन कर दी है। तो मैं इसको रन करना है, शिफ्ट एंटर प्रेस करके भी रन कर सकते हैं, या फिर ये वाला बटन आप प्रेस करके भी रन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें असाइन योर नेम टू वेरिएबल नेम यूजिंग स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट। तो जो भी इन्फो दिया है यहाँ पे, उसके अंदर से हमें सिर्फ उसका नाम फाइंड करना है। तो हम कैसे करते हैं, तो मुझे एक नेम वेरिएबल चाहिए। उसके बाद मुझे स्लाइस क्या करना है, मुझे स्लाइस करना है संतोष कुमार। तो मुझे सिर्फ नेम को स्लाइस करना है। तो मैं अगर यहाँ पे इन्फो लिखूँगा, उसके बाद स्लाइसिंग के लिए हम क्या करते हैं, स्लाइसिंग के लिए हमने यूज़ किया ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। और कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो हमें पहले इंडेक्सिंग जाननी होगी। तो मैं यह काउंट करूँगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। सो 11 से लेके मुझे कहाँ तक जाना है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अगर मैं यहाँ पे 24 करूँ, और अगर मैं सपोज यहाँ पे प्रिंट करूँ नेम, तो ये देखो संतोष कुमार प्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि हमने रेंज में देखा है कि लास्ट जो भी हमारा एलिमेंट रहता है उसको एक्सक्लूड करके हमें पैरामीटर्स देने होते हैं। तो हमें यहाँ पे 24 है, तो उसको उससे एक ज़्यादा हम दे देते हैं, सो 25। उसके बाद यहाँ पे एक एडिशनल स्पेस भी आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे 12 कर देता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखो संतोष कुमार हो गया, ये वाला टास्क कंप्लीट हो गया। उसके बाद फाइंड इफ जेंडर इज प्रेजेंट इन योर इन्फो। तो जेंडर हम किसी भी स्ट्रिंग में कुछ फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, इन मेथड का यूज़ करते हैं। तो इन हमें कैसे यूज़ करना है, सपोज मैं लिखूंगा जेंडर, उसके बाद इन, कहाँ पे हमें ढूंढना है, इन्फो में। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट जेंडर इन इन्फो, तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, मुझे ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। मुझे यहाँ पे एरर क्यों दिखा दिया, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि कभी भी हमें वेरिएबल्स को यूज़ करना है तो हम डायरेक्टली उसका नाम दे देते हैं। अगर कुछ स्ट्रिंग को फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कोट्स लगाऊंगा इसको। और अगर मैं इसको अभी प्रिंट करूँ तो ये देखो फॉल्स। क्यों, क्योंकि जेंडर नाम का कुछ भी हमारे इन्फो में प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद रन द बिलो सेल, तो ये मुझे रन करना है। उसके बाद ऐड एडिशनल इन्फो टू योर एक्चुअल इन्फो। तो हमें क्या करना है, इन्फो को ऐड करना है। तो बेसिकली हमें कॉन्कैटिनेशन करना है। तो अगर मैं इन्फो इक्वल टू इन्फो प्लस एडिशनल इन्फो करूँगा, और अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट हम क्यों करते हैं, प्रिंट हम वेरीफाई करने के लिए करते हैं कि भाई ये सही में वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये जानने के लिए हमें ऑब्वियसली प्रिंट करना होगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट लगा रहा हूँ, और ये देखो एडिशनल इन्फो क्या था, आई एम अ वेरी गुड पर्सन एंड रियल एंड रेडी टू बिकम एन एक्सपर्ट इन पाइथन। तो ये देखो ये हमारा इन्फो, उसके बाद आई एम अ वेरी गुड पर्सन एंड रेडी टू बिकम एन एक्सपर्ट इन पाइथन, थैंक यू ज्ञानोलॉजी फॉर दिस। समझ में आ रहा है। तो इस तरह हम कॉन्कैटिनेशन को भी कर सकते हैं। उसके बाद था स्लाइस। तो हमें स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। स्लाइस क्या करना है, स्लाइस थैंक यू ज्ञानोलॉजी फ्रॉम इन्फो एंड डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। तो मुझे स्लाइस करना है प्रिंट, अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट कर दूँ, कहाँ से स्लाइस करना है, कहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, इन्फो में। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक,
यहाँ से यहाँ तक, थैंक यू ज्ञानोलॉजी फॉर दिस। तो मैं यहाँ से काउंट करना पड़ेगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ऐसे करने के बजाय अगर हम फाइंड करें थैंक यू को, तो अगर मैं यहाँ पे फाइंड यूज करूँ, इन्फो डॉट फाइंड, तो उसके अंदर मैं अगर लगाऊं थैंक यू, अगर मैं इसको रन करूं, यहाँ पे -1 क्यों है? -1 इसलिए है क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं y को स्मॉल कर दूं तो ये देखो, ये 144 143 क्या प्रिंट हो रहा है? 143 उसका लोकेशन है। तो हमें क्या करना है, हमें 143 से थैंक यू ज्ञानोलॉजी उतना ही स्लाइस करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखो यहाँ पे इस तरह मैं कुछ कर सकता हूँ, इन्फो ऑफ, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया हमारा। उसके बाद एंड का पे होना चाहिए, एंड के लिए हम बेसिकली इस तरह यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू, ये 143 हुआ, 144 145 146 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 और 62, तो 162। अगर मैं इसको अभी रन करूं, और यहाँ पे मैंने ये क्या लगाया, यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए। अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो थैंक यू ज्ञानोलॉजी। अगर इसके बजाय मैं कुछ इस तरह भी कर देता हूँ, यहाँ पे लेन ऑफ, मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे थैंक यू ज्ञानोलॉजी करना है। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करूँगा और इसमें अगर पेस्ट कर रहा हूँ, और अगर मैं अब इसको रन कर दूँ, इनवैलिड सिंटैक्स, हाँ क्यों, क्योंकि ये एक वेरिएबल नहीं है, तो मुझे यहाँ पे डबल कोट्स में लगाना होगा इसको। और अगर मैं इसको रन करूँ, ये रन क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ से ये हो गया 144 और उसके बाद इसकी लेंथ क्या हो गई, इसकी लेंथ ऑलमोस्ट एक 12-13 हो गई। सो 143 से 12-13 नहीं प्रिंट कर सकता ना, तो मुझे क्या करना होगा, ये प्लस इसकी लेंथ। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूँ, मैं इसको अगर यहाँ से कॉपी करूँ यहाँ तक और इसको यहाँ पे पेस्ट करूँ, प्लस लेंथ ऑफ ये, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन हमारे लिए है। हाँ ये वाला ऐसे है, ये देखो ग्रीन, ये है ग्रीन, ये ग्रीन। उसके बाद हमें क्या बंद करना है, इसको बंद करना है। तो मैं इधर स्क्वायर लगाता हूँ, अगर इसको रन करूँ, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ, हाँ उसके बाद है हमारा प्रिंट वाला ये देखो थैंक यू ज्ञानोलॉजी। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, अगर आप चाहिए तो ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो सिंपली काउंट करके भी कर सकते हो। तो मैंने इस 2 टाइप में बताया। अगर मैं दूसरी टाइप भी यहाँ पे प्रिंट करूँगा, प्रिंट, अगर मैं इसकी इंडेक्स फाइंड करूँगा यहाँ पे, और उसके बाद अगर मैं ये देखो, ये दोनों टाइप इस साइड, इसे ऐसे इस तरह कुछ आप प्रिंट कर सकते हो। तो उसके बाद है यूज अपर मेथड ऑन इन्फो। तो इन्फो में हमें अपर मेथड यूज करना है, तो इन्फो डॉट अपर, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट। तो ये देखो हमारा हो गया ये प्रिंट। तो ये कुछ इस तरह क्यों आउटपुट आ रहा है, क्योंकि ये एक उसके बाद है यूज अपर मेथड ऑन इन्फो। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा प्रिंट, उसके बाद इन्फो डॉट अपर और ब्रैकेट। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखो सब अपर केस में यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग्स कंप्लीट। उसके बाद है लिस्ट। तो हमें क्या करना है,
क्रिएट अ लिस्ट कंटेनिंग फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स, योर फेवरेट कलर, मेरा यहाँ पे ऑरेंज है तो मैं इसको लगाता हूँ ऑरेंज ऑरेंज, उसके बाद कॉमा, द नंबर ऑफ पेट्स यू हैव, अगर मेरे पास 2 है, उसके बाद द बुलियन वैल्यू डिस्क्राइबिंग वेदर यू हैव प्रीवियस प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, मेरे पास तो एक्सपीरियंस है तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ ट्रू। अगर मैं इसको रन करूँ, फिर उसके बाद लेट सी हाउ द लिस्ट लुक्स लाइक, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ यहाँ पे, ये देखो ये हमारी लिस्ट ऑरेंज 2 और ट्रू हो गई प्रिंट। उसके बाद कंप्लीट द बिलो प्रिंट स्टेटमेंट्स, तो माय फेवरेट कलर को प्रिंट करना है आपको, तो माय फेवरेट कलर कहाँ पे है, फर्स्ट लोकेशन है जो कि है 0th इंडेक्स, यहाँ पे 0 लगाया और मैं इसको रन कर देता हूँ, माय फेवरेट कलर इज ऑरेंज। उसके बाद है आई हैव डैश पेट्स, मुझे कितने चाहिए, पेट्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे फॉर्मेट, क्या लगाऊंगा माई अंडरस्कोर लिस्ट में से कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे, फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट यानी कि सेकेंड वैल्यू इन जनरल, तो ये देखो आई हैव 2 पेट्स। समझ में आ रहा है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैंने यहाँ पे एक लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ से आप एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, हाउ टू रिमूव एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट देख सकते हो, जो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट, तो माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट पॉप, ये हो गया हमारा पॉप मेथड यूज। उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा माई अंडरस्कोर लिस्ट, अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखो ऑरेंज और 2 लास्ट का एलिमेंट पॉप हो गया, जो कि था हमारा, क्या था हमारा बुलियन वैल्यू था प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस के लिए, तो ये हमने लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर दिया। उसके बाद ऐड 0.4 एट द सेकेंड पोजीशन, तो हमें सेकेंड पोजीशन में कुछ ऐड करना है, तो क्या कैसे करते हैं, तो मुझे 0.4 को सेकेंड पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो मैं करूंगा माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट इंसर्ट, कहाँ पे इंसर्ट करना है, सेकेंड पोजीशन, बट इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है तो फर्स्ट पोजीशन, कॉमा क्या इंसर्ट करना है 0.4। अगर मैं इसको रन करूं और उसके बाद अगर मैं प्रिंट लगाऊं, प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट, अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखो सेकेंड पोजीशन पे 0.4 ऐड हो गया, तो ये हो गया। दिखने के लिए क्या लगता है, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, बट एक्चुअल में पाइथन को कैसे समझेगा, पाइथन 0 से स्टार्ट करेगा। सो ये हो गया पाइथन का 0 इंडेक्स, ये हो गया पाइथन का 1 इंडेक्स, ये हो गया सेकेंड इंडेक्स। तो समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वापस थोड़ा पीछे जाइए वीडियो में और वापस स्टार्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। उसके बाद है टपल्स, तो यहाँ पे क्या दिया है, क्रिएट अ टप्पल इंडिकेटिंग जेंडर, तो जेंडर यहाँ पे 2 ही वैल्यूज होते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, और क्योंकि ये की वैल्यूज की वर्ड्स है तो मैं इसको यहाँ पे कोट्स में डालने वाला हूँ। तो मैंने जेंडर क्रिएट किया है ट्रू और फॉल्स, तो ये हो गया जेंडर क्रिएट। उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ टप्पल, तो अगर मुझे लेंथ फाइंड करनी है टप्पल की तो मैं क्या करूँगा, लेंथ किसकी फाइंड करनी है, टप्पल की, तो टप्पल का नाम क्या है जेंडर, तो लेंथ ऑफ जेंडर GENDER। अगर इसका रन करूँ तो ये देखो 2, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो इसकी लेंथ हो गई 2। ट्राई चेंजिंग द वैल्यू ऑफ टप्पल, अगर मैं यहाँ पे जेंडर ऑफ इंडेक्स 1 इक्वल टू, मैं कुछ वैल्यू चेंज करता हूँ, आदर कर देता हूँ इसको, अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखो एरर, क्योंकि टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, तो टप्पल एक क्या है, इम्यूटेबल है। ये याद रखने के लिए मैंने ये वाला प्रॉब्लम आपको दे दिया है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो डिक्शनरी में क्या दिया है मैंने, क्रिएट अ डिक्शनरी पर्सन विथ नेम एज एंड जेंडर। तो डिक्शनरी में हम कैसे क्रिएट करते हैं, डिक्शनरी में हमेशा की वैल्यू पेयर्स होते हैं, तो यहाँ पे कीज दिया है नेम, एज और जेंडर। तो नेम, फर्स्ट की हो गई नेम, और उसके बाद उसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं हम, कोलन के साथ। सपोज
यहाँ पे लिख देता हूँ समीर, उसके बाद एज, और जो कि एक इंटीजर वैल्यू हो तो मैं डायरेक्टली दूंगा 23। उसके बाद जेंडर और एक मेल। अगर मैं इसको रन करूं, सो लेट्स प्रिंट द रिजल्ट। अगर मैं इसको रन करूं यहाँ पे, ये देखो, समीर इज अ पर्सन ऑफ एज 23 एंड बिलोंग्स टू मेल कैटेगरी। हुर्रे! एंड दैट्स हाउ यू हैव कंप्लीटेड विथ वेरिएबल्स एंड वेरियस डेटा टाइप्स। तो आपका वेरिएबल्स एंड वेरियस डेटा टाइप्स कंप्लीट हो चुका है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे ही पढ़ाएंगे और आपके लिए ऐसे क्विज बनाते रहेंगे, तो भरोसा रखिए हमारे ऊपर और पाइथन के इस सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।